सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो सब अधिकार हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जितने भी अधिकारी हैं, जो उनके पास अधिकार है, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनको अधिकार दिया गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के लिए और भारत देश के लिए कि भारत में होने वाली हिंसा, नफरत और डर को ख़त्म किया जाए और देश में शांति का माहौल बनाया जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आके नम्र हृदय के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर से आने वाली बुद्धि दें, उनके विवेक और मन को उनको करुणा प्रदान करें, ताकि वह सत्य, न्याय और शांति के मार्ग के द्वारा देश का कल्याण कर सकें। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि देश में हो रही हिंसा और डर और नफ़रत को समाप्त किया जाए। मसीही समुदाय के ऊपर होने वाले अत्याचार को और कलीसियों के ऊपर होने वाले हमले, निर्दोष लोगों के ऊपर होने वाली हिंसा को रोका जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति बिना भय के, बिना डर के द्वारा अपने विश्वास में मजबूत बने रहें और वो परमेश्वर आपकी उपासना को, आपकी आराधना को बिना किसी डर के द्वारा पूरी स्वतंत्रता से, आज़ादी से पूरे देश में वो आपकी आराधना स्तुति कर सकें। प्रभु, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप देश में अपने अधिकार के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा देश में होने वाली हर एक हिंसा को रोका जाए। प्रार्थना करते हैं जैसे कि आपके वचन में लिखा है कि धन्य है वह जो मेल कराते हैं, क्योंकि जो तलवार को उठाते हैं वह तलवार से ही मारे जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, नफ़रत की जगह प्रेम को और हिंसा की जगह शांति को स्थापित किया जाए। भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्री के द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा पूरे देश में न्याय करने का सबको साहस दिया जाए। पूरे लीडरों के पास, सभी अधिकारियों के पास ऐसा साहस हो कि वो देश का न्याय कर सकें, दोषियों को रोका जाए और पीड़ितों की रक्षा की जाए, ताकि हम सब लोग, मसीही लोग और देश के सभी लोग अपनी जो परमेश्वर आपकी जो उपासना है, आपकी आराधना है, वो पूरे चैन के साथ, शांति के साथ और सारी भक्ति और गरिमा में जीवन व्यतीत कर सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि भारत देश को आप ब्लेस कीजिए, आप देश में शांति को स्थापित कीजिए, ताकि जो पूरे देश में जो डर का माहौल है, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मसीह लोगों को सताया जा रहा है, उनको रोका जा सके। जैसे कि आपके वचन में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 26 चैप्टर और 52 आयत में लिखा हुआ है कि जो तलवार उठाते हैं वह तलवार से नाश किए जाएंगे। प्रभु, आप नहीं चाहते कि कोई तलवार उठाए और तलवार से ही मारा जाए, क्योंकि हिजकिय्याह की पुस्तक में आपने क्लियर लिखा है, हिजकिय्याह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 23 में लिखा हुआ है, क्या मुझे दुष्ट के मरने से प्रसन्नता होती है? क्या इससे नहीं कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? क्योंकि प्रभु, आप नहीं चाहते कि कोई लोग दुष्टता में मरे, या कोई पाप में मरे, या कोई बुराई करके मरे, कोई हिंसा में मरे। आप चाहते हैं कि वो उस बुरे मार्ग से मुड़ के अपने जीवित मार्ग में आए और सच्चे मार्ग में आए और वो जीवित रहे और अपने धर्म के मार्ग के द्वारा ही वो अपने मृत्यु को प्राप्त करे। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति अगर दोषी, अगर पाप करता हुआ मारा जाता है तो उसको पाप की जो सज़ा है वो मृत्यु है। इसलिए प्रभु, आप कोई व्यक्ति मरता है तो आप उन जो कोई व्यक्ति पाप में मरता है तो आप उनसे प्रसन्न नहीं होते, आप सबको प्रेम करते हैं। जो यूहन्ना 3 का 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु, कोई भी नाश ना हो, सब बचाए जाएं। जो हिंसा करने वाले हैं उनको रोका जाए, और जो जो अत्याचार करते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, उनको शांत किया जाए, ताकि जो सब मिल के तेरी उपासना, तेरी आराधना कर सकें।
प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं भारत के देश के प्रधानमंत्री के लिए और भारत के लिए। इस देश में होने वाली हिंसा को रोका जाए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके अधिकारियों के द्वारा और तेरे दिए हुए वचनों के अधिकार के द्वारा देश में शांति बनी रहे, देश में अच्छा माहौल बना रहे, अत्याचार को रोका जाए, हिंसा को रोका जाए, नफ़रत को रोका जाए। जो धर्म के नाम से फूट डालते हैं उनको शांत किया जाए और देश की उन्नति हो। प्रार्थना आराधना के द्वारा देश में शांति का माहौल बना रहे, ताकि जो तेरा वचन, सत्य का जो वचन है, पूरे देश में फैल सके और सब मनुष्य तेरे वचन को जान सके। सब प्रार्थना हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।